नमस्कार, बात आज की न्यूज चैनल के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और आइए सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। एलिवेटेड रोड के नीचे की पार्किंग ठेके पर देने का व्यापारियों ने किया विरोध, प्रदर्शन कर दिया ज्ञापन। किसान महापंचायत 18 जुलाई को करेगी विधानसभा का घेराव, राष्ट्रीय अध्यक्ष जाट ने दी जानकारी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अजमेर को दी 51 करोड़ की सौगात, जिले में हुआ विकास कार्यों का शिलान्यास। लिफ्ट के बहाने कोई युवती लगा सकती है आर्थिक चंपत, पीड़ित युवक ने दर्ज कराई शिकायत। ट्रेन में यात्री बनकर मादक पदार्थ की हो रही है तस्करी, नाबालिग डोडा चूरा ले जाते गिरफ्तार। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। RS हॉस्पिटल, द नेम ऑफ ट्रस्ट, डॉक्टर जयप्रकाश केवलानी के सानिध्य में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधाएं, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, अस्थमा, दमा, श्वास, टीबी, नाक कान गला और साथ ही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत निःशुल्क इलाज हेतु अनुबंधित हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, डिजिटल एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी। RS हॉस्पिटल, प्रगति नगर, कोटड़ा, बाबा रामदेव मंदिर के पास, अजमेर। ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। और अब शुरू करते हैं समाचारों का बेहतरीन सफर। अजमेर शहर व्यापार महासंघ के पदाधिकारियों ने आज गांधी भवन चौराहे पर प्रदर्शन करते हुए एलिवेटेड रोड के नीचे नगर निगम द्वारा दी जा रही वाहन पार्किंग का विरोध किया। अजमेर शहर व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष महेंद्र बंसल और सराफा संघ के अध्यक्ष अशोक बिंदल ने जानकारी देते हुए बताया कि एलिवेटेड रोड के नीचे मनमाने तरीके से नगर निगम द्वारा प्रस्तावित पार्किंग ठेका दिए जाने का कड़ा विरोध किया गया। स्मार्ट सिटी के तहत विभिन्न कार्यों पर भारी भ्रष्टाचार, गुणवत्ता की जाँच की मांग की गई। उन्होंने कहा कि नगर निगम द्वारा अलग अलग जगह पर वाहन पार्किंग का ठेका दिया गया है, जिसमें अजमेर के व्यापारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अजमेर शहर के सारे व्यापारी इस निगम के ठेके के विरोध में है, क्योंकि निगम जो ठेका देना चाह रही है वो आम जनता के हित में भी नहीं है। आम जनता एक आगरा गेट पे अगर उसने पार्किंग की और स्कूटर सब्जी ली, फिर मदार गेट आया, फिर उसने पार्किंग किया, फिर उसका पेमेंट दिया, फिर वो केसर गया, फिर वहाँ पेमेंट दिया, तो एक आम आदमी को 4-4, 5-5 जगह पार्किंग का पेमेंट देना पड़ेगा। तो ये न्यायोचित नहीं है। नगर निगम का काम है सफाई रखना, रोड सही करना, पानी की व्यवस्था करना, उसमें तो कोई ध्यान है नहीं। बस खाली इनकम बढ़ाने के चक्कर में है नगर निगम। जब GST हम दे रहे हैं, इनकम टैक्स हम दे रहे हैं, हर टैक्स हम व्यापारी देता है, व्यापारी की कोई सुनवाई नहीं है। हम नगर निगम से हाथ जोड़ से अनुरोध करते हैं कि ये ठेका तुरंत निरस्त किया जाए, नहीं तो सारा अजमेर व्यापारी बंधु एक होगा तथा अजमेर के सारे निवासी एक हो गए, बहुत गहरा आंदोलन होगा। ये एलिवेटेड रोड के नीचे जो पार्किंग का ठेका दिया जा रहा है, नगर निगम की हरदर्मिता आप देखिए। पिछले समय भी इन्होंने स्टेशन रोड पार्किंग का ठेका दिया था, तो श्री अजमेर व्यापार महासंघ ने व्यापारियों के साथ मिलकर एक आंदोलन करा था और उस ठेके को हमने निरस्त कराया। आज पुनः
अजमेर के सारे व्यापारी आप देख लीजिए, हम इतने समय से हमने हमारे सारे व्यापारियों ने, कचेरी रोड वाले ने, स्टेशन वाले सबने मिलके एक ज्ञापन आयुक्त महतो को दिया आज के 7 दिन पहले। उसके बावजूद भी ये ठेके की नीलामी दे रहे हैं, जिससे व्यापारी परेशान है। क्योंकि 3 साल से एविलेट रोड बीच बन रहा था तो वैसे ही व्यापार चौपट था, और आज का व्यापारी वैसे ही मंदी से जूझ रहा है। उसके बावजूद पार्किंग दे रहे हैं, पार्किंग देने बाद यहाँ जो बाहुबली आएंगे ठेका लेने, उनसे रोज़ लड़ाई झगड़े होंगे, व्यापारियों को धंधे में परेशानी आएगी और रोड जाम लगेगा। उस रोड को जामते हो तो अजमेर का व्यापारी लामबंद है, एक है, और हम एक ही आवाज़ उठाते हैं, इस ठेके को नहीं दिया जाए, अगर दिया हो निरस्त करा जाए, अन्यथा मजबूरन श्री अजमेर व्यापार महासंघ के तत्वाधान में सारे अजमेर के व्यापारी अजमेर बंद करना पड़े तो हम अजमेर बंद भी। किसानों के विभिन्न समस्याओं को लेकर किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने आगामी 18 जुलाई को विधानसभा घेराव की चेतावनी दी है। घेराव के बाद किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार से मांगे पूरी करने की मांग की जाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि पाले से नष्ट हुई फसल के मुआवजे के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करवाने के लिए ERCP योजना को लागू करवाने के लिए किसान पदयात्रा में शामिल सभी किसान भागीरथों को सम्मानित किया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि हमारी एक ही मांग है, खेत को पानी, फसल को दाम। इसके लिए 5 दिन की पैदल यात्रा 5 जगहों से निकलकर जयपुर पहुंची और किसानों की मांगों को लेकर आगाज किया गया और उसका हम परिणाम देख रहे हैं। यहाँ मंडी में सरसों पिछले साल 7,700 रुपए क्विंटल में बिकी, आज उसकी रेट 1 क्विंटल पर 3,000 रुपए टूट गई है। यदि राजस्थान सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीलाम बोली आरंभ करने का कानून बना देती तो किसानों को कम से कम 1 क्विंटल के 5400 रुपए तो मिल जाते। आज किसानों को उससे भी 1,000 रुपए कम मिल रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि खेत में पानी के लिए यहाँ साबी नदी, तालाब और बांधों को ERCP योजना से सरकार जोड़ दे तो बानसूर में पानी की कमी नहीं रहेगी। इन 2 प्रमुख मांगों को लेकर अभियान शुरू किया है। इस अभियान में जिन किसानों ने 5 दिन पैदल चलकर कठिन तपस्या की, उनका अभिनंदन कार्यक्रम रखा गया है और यह जब तक चलता रहेगा जब तक सरकार किसानों की इन मुख्य मांगों को पूरा करने का आश्वासन नहीं देती है। 18 जुलाई 11 बजे विधानसभा पहुंचेंगे राजस्थान के किसान, वहां करेंगे विधानसभा का घेराव। मुद्दा होगा खेत को पानी, फसल को दाम। खेत को पानी में जो सिंचाई परियोजना है, जो भी राजस्थान की जीवन रेखा के रूप में उभर कर आई है, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, उसका काम पूरा हो ये रहेगा। इसी के साथ 1994 का यमुना जल का समझौता, उसका एग्जीक्यूशन हो। जो शारदा साबरमती यमुना लिंक परियोजना है, उसका पानी सीकर तक आता है, घटने के स्थान वहाँ तक आता है, तो 4 जिलों का 48 विधानसभा को पानी पहुँचेगा। इसी ढंग से जो राजस्थान का पानी बहकर व्यर्थ जा रहा है पाकिस्तान में, उसको रोकने से राजस्थान में सिंचाई हो सकेगी, पीने को पानी मिल सकेगा। ये काम करो, ये हमने कहा है। और दूसरा हमने कहा है फसल को दाम। इसके लिए जो भारत सरकार घोषित करती है न्यूनतम समर्थन मूल्य, इतना तो दे दो। हम ज़्यादा की बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि जो आपने न्यूनतम समर्थन घोषित किया है, तो घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को मिल जाए तो उसको अपनी फसल 1 क्विंटल पर 1,000 रुपये घाटा उठाकर नहीं बेचनी पड़ेगी। चाहे सरसों, चाहे चना हो, चाहे मूंग हो, चाहे बाजरा हो। आज तो किसान ठगा सा महसूस करता है। भारत सरकार जो घोषणा करती है, उस घोषणा के अनुसार किसान को दाम नहीं मिलता। इसलिए हमने कहा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बने, और ये कानून केंद्र भी बना सकता है और राज्य भी बना सकता है, दोनों मिलकर भी बना सकते हैं। लेकिन अभी मिलकर बनाएंगे इसकी संभावना तो नहीं दिख रही, जिस ढंग से निंदा आधारित राजनीति पर चल रहे हैं इस कारण से। लेकिन अलग अलग बना दो ना, तो राजस्थान भी बना सकता है। राजस्थान कृषि उपज मंडी अधिनियम में बदल करके किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्राप्ति सुनिश्चित हो सकती है राजस्थान में, और केंद्र भी राज्यसभा में प्रस्ताव पारित करके संकल्प के द्वारा संसद उसे कानून बना सकती है। तो दोनों ही कर सकते हैं काम, तो कोई करे तो सही। प्रधानमंत्री जी ने पिछले विधानसभा चुनाव के समय अपना अजमेर में घोषणा की थी, और ये इस पुस्तक में लिखा है। उन्होंने कहा कि ERCP ये राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण परियोजना है, कंठों को पानी देगी, खेतों को सिंचाई के लिए पानी देगी। इसको हम सकारात्मक ढंग से विचार करके, सहानुभूतिपूर्वक विचार करके इसको आगे बढ़ाएंगे। और प्रधानमंत्री जी ने काम अच्छा किया कि 2019 में उनकी सरकार दोबारा बनते ही जल शक्ति मंत्रालय की कमान उन्होंने राजस्थान को सौंप दी और कहा राजस्थान से ज़्यादा पानी की कीमत कोई नहीं जानता। वो डेप्रिसिबल है मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है
कि वे केंद्र इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर रहा है, तो राष्ट्रीय परियोजना घोषित करे तो पहले तो 90% मिलता था लागत का, अब उन्होंने 60 कर दिया, घटा दिया, वो 60 भी नहीं दे रहे। तो यदि वो मिलता तो बढ़िया बात है। तो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, एक बार नहीं 2 बार विधानसभा में भी, कि हम हमारे संसाधनों से ही ERCP का काम पूरा करेंगे। और अब वो फिर कह रहे हैं इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो। तो हमने कहा मुख्यमंत्री जी आप ये क्यों कह रहे हो, मूल बजट के पहले भी, कि आप इसकी संपूर्ण लागत इसी बजट में प्रोवाइड करो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा अजमेर जिले में 51 करोड़ 20 लाख की राशि के विकास कार्यों का वर्चुअली शिलान्यास VC के माध्यम से रीट कार्यालय में उपस्थित अधिकारियों के समक्ष कर सौगात प्रदान की गई। जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित ने बताया कि मुख्यमंत्री बजट घोषणा के सार्वजनिक विभाग के माध्यम से कराए जाने वाले कार्यों का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को VC के माध्यम से दोपहर 12 बजे शिलान्यास किया। ये कार्य विभिन्न नगरीय निकायों में करवाए जाएंगे। समस्त नगरीय निकायों में इसके कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला मुख्यालय पर स्थित रीट कार्यालय में नगर निगम अजमेर क्षेत्र के कार्यों के लिए VC सेटअप स्थापित किया गया था। इसी प्रकार नगर परिषद ब्यावर का समारोह VC कक्ष उपखंड कार्यालय ब्यावर एवं नगर पालिका केकड़ी का समारोह मीटिंग कक्ष नगर पालिका केकड़ी में भी हुआ। उन्होंने बताया कि जिले में 51 करोड़ 20 लाख की राशि की 108 सड़कों का शिलान्यास किया गया। इसकी लंबाई 80 किलोमीटर से अधिक है। इनमें नगर निगम अजमेर की 865 लाख की 32, नगर परिषद ब्यावर की 10 करोड़ की 19, नगर परिषद किशनगढ़ की 10 करोड़ की 24, नगर पालिका पुष्कर की 6 करोड़ की 9, नगर पालिका नसीराबाद की 155 लाख की 3, नगर पालिका केकड़ी की 6 करोड़ की 2, नगर पालिका सावर की 3 करोड़ की 1 तथा नगर पालिका विजयनगर की 6 करोड़ की 18 सड़कें शामिल हैं। आपको रास्ते में कोई महिला लिफ्ट मांगते हुए नजर आए तो एक बार आप सावधान हो जाएं, क्योंकि शहर में कई ऐसी महिलाएं भोले भाले युवकों को लिफ्ट लेने के बहाने ठग रही हैं। आज एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां खुद को कॉल गर्ल बताकर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देते हुए एक लड़की ने अपने छोटे बच्चे के साथ एक युवक को ठग लिया और उसे 700 रुपए लेकर फरार हो गई। दरअसल बिहार निवासी शंभू राय, जो अजमेर के करीम रेस्टोरेंट में काम करता है, आज दोपहर को वह वैशाली नगर से स्टेशन की ओर आ रहा था। इसी दौरान वैशाली नगर से एक महिला अपने छोटे बच्चे के साथ खड़ी होकर शंभू से लिफ्ट मांगी। शंभू ने महिला पर तरस खाकर छोटे बच्चे के साथ अपनी बाइक पर बिठा लिया। जैसे ही बस स्टैंड क्रॉस, उसी दौरान पीछे बैठी महिला ने शंभू को अपने आप को कॉल गर्ल बताते हुए रुपए मांगने लगी। एकाएक शंभू ने गाड़ी रोकी और महिला को उतरने के लिए कहा। इसी बीच महिला ने हंगामा खड़ा कर दिया। शंभू राय ने अपने आप की इज्जत बचाते हुए महिला को 700 रुपए देकर अपना पीछा छुड़वाया। इसी दौरान हंगामे को देखते हुए स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई। तब तक महिला मौका देखकर भाग चुकी थी। अब पीड़ित शंभू राय ने महिला के खिलाफ शिकायत देने की बात कही है। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, मधुबनी जिला सरसोपाही के मैं रहने वाला हूँ। बट क्या है ना, मैं यहाँ पे 8 सालों से रह रहा हूँ, लेकिन आज तक कभी ऐसा इन केस नहीं हुआ था। बट जो आज मेरे साथ हुआ है बहुत ही गलत हुआ है। जो उन्होंने मुझसे लिफ्ट मांगी थी, वैशाली नगर से मैं आ रहा था तो मुझे से लिफ्ट मांगी थी, तो मैंने उसको लिफ्ट दिया था। बट क्या है ना, जब अपन बस स्टैंड वहाँ पे छोड़े ना, तो उन्होंने बोला तो मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ दो। और जब रेलवे स्टेशन के जब मैं वहाँ से निकला तो यहाँ पे बीच में आके उन्होंने बोला मैं कॉल गर्ल्स हूँ और मेरा जो फ़ी है वो तुम्हें देना पड़ेगा। मैंने क्या बात करो यार, ऐसी बात हरकत करते हो यार, तो कौन किसको मैं हेल्प करेगा नहीं करेगा। फिर यहाँ पे आके जब ऐसी बात है तो मुझे पता था यहाँ पे वर्षा पेंटिंग वाले सब नहीं जानने वाले व्यक्ति हैं, तो इसी कारण की वजह से मैं यहाँ पे रुका और रुक के ऊपर गया। फिर लेकिन वो भी प्रदीप भाई यहाँ पे नहीं थे। फिर कमल के वाल से वाले फिर से मैंने जानने वाले थे। फिर मैंने विकास भैया को फ़ोन किया, फिर उन्होंने इनको पेमेंट किए, तो फिर इनसे कैश लेके फिर मैंने उसको दिया। फिर जाके वो मेरा पीछा छोड़ा। दिखने में काली थी, ये बिल्कुल काली थी। उनके एक 8-9 साल के एक बच्चे भी थे, इसीलिए मैंने उसको बिठा भी लिया। अकेला रहते तो कोई बात नहीं, चले यार बच्चे हैं यार, उसकी कोई हेल्प। बच्चे भी साथ में था, 8-9 साल के लड़के हैं और बहुत बड़े लड़के हैं। तो बताओ ऐसे से बच्चे के साथ कोई ऐसे काम थोड़ी करेंगे यार। तो मैंने इसी कारण की वजह से मैंने उसको बैठा लिया था। पैसे तो यहाँ पे दिया हूँ, कैचरी रोड में दिया हूँ यहाँ पे। बट क्या है, जो उसको लिफ्ट मैंने जो दिया था वो वैशाली नगर से दिया था मैंने उसको। अजमेर की जीआरपी थाना पुलिस ने ट्रेन में अवैध मादक पदार्थ का परिवहन करने वाले आरोपी मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक नाबालिग को निरुद्ध किया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपी से जीआरपी पुलिस ने 16 किलोग्राम डोडा चूरा बरामद किया है, जिसकी कीमत करीब 1.5 लाख रुपए है। पुलिस गिरफ्तार किए गए आरोपी से मामले में गहनता से पूछताछ कर रही है। जीआरपी थाना प्रभारी फूलचंद बालोटिया ने बताया कि जीआरपी एसपी पूजा अवाना के आदेशों पर आबकारी और एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत
थाने पर एक टीम का गठन किया गया और कार्यवाही के निर्देश दिए गए। इसी दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर 2 संदिग्ध व्यक्तियों को रोककर पूछताछ की गई। तलाशी ली तो उनके पास से 16 किलोग्राम डोडा चूरा बरामद हुआ। पूछताछ करने पर दोनों संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। थाना प्रभारी ने बताया कि जिसके बाद टीम ने कार्यवाही करते हुए जिला जोधपुर निवासी आरोपी तस्कर भैराराम बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया। साथ ही एक नाबालिग को निरुद्ध किया गया है। वहीं 16 किलोग्राम डोडा चूरा को जब्त कर एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि पूर्व में भी आरोपी मादक पदार्थ की तस्करी कर चुका है। अभी हमारे एसपी साहब का एनडीपीएस एक्ट और आबकारी के संबंध में एक अभियान चल रहा है, इसमें तस्करी रोकने के संबंध में। कल शाम को जो 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर 2 शख्स में संदिग्ध अवस्था में मिले। इसमें एक का नाम तो भैराराम था और एक लड़का और साहब के था। तो इनके पास कम से कम 15 किलो अफीम डोडा चौड़ा दोनों अलग अलग पैकेट में मिला। जिनको पूछा तो उन्होंने सही जवाब नहीं दिया। लाइसेंस वगैरह पूछा तो नहीं उन्होंने बताया। जिनको हमने गिरफ्तार किया है और इनसे जब्त किया है। ये नीमच से लूणी जोधपुर ले जा रहे थे। पूर्व में भी इनके खिलाफ वैसे ये बता रहे हैं कि पहले भी हमने लेके गए हैं। घटना के बारे में हम इसकी जानकारी ले रहे हैं। समाचारों को देते हैं छोटा सा विराम। जल्द ही मिलते हैं खबरों के नए सफर पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। RS Hospitals, the name of trust, डॉक्टर जयप्रकाश केवलानी के सानिध्य में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधाएं, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, अस्थमा, दमा, श्वास, टीबी, नाक, कान, गला और साथ ही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत निःशुल्क इलाज हेतु अनुबंधित हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, डिजिटल एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी। RS हॉस्पिटल, प्रगति नगर, कोटड़ा, बाबा रामदेव मंदिर के पास, अजमेर। ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खबरों के नए सफर पर। कृष्णगंज थाना अंतर्गत एक महिला के फोन पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा गाली गलौज, अश्लील मैसेज भेजने का मामला सामने आया है। थाना पुलिस ने पीड़ित महिला की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ IT एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। कृष्णगंज थाना अंतर्गत एक महिला के फोन पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा गाली गलौज, अश्लील मैसेज भेजने का मामला सामने आया है। थाना पुलिस ने पीड़ित महिला की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ IT एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। कृष्णगंज थाना इलाके के पॉश कॉलोनी निवासी पीड़ित महिला थाने पहुंची और शिकायत देते हुए बताया उनके फोन पर कोई अश्लील मैसेज और फोटो भेज रहा है, जिससे वह और उनका परिवार पूरी तरह से मानसिक तनाव में आ चुका है। थाना पुलिस ने तत्काल थाने के साइबर क्राइम यूनिट को महिला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जल्द ही उस व्यक्ति की तलाश के आदेश दिए हैं, जो महिला को फोन पर अश्लील मैसेज और फोटो सेंड कर रहा है। थाना प्रभारी के आदेश पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। कल दिनांक 14/7/2023 को थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला परिवादी ने उपस्थित थाना होकर रिपोर्ट दी कि कोई अज्ञात मोबाइल धारक है, वो उसको फ़ोन पे गालियाँ व धमकियाँ दे रहा है एवं अश्लील बातें कर रहा है। इस क्रम में अज्ञात मोबाइल धारक के विरुद्ध थाना पर धारा 384, 354 के 509 IPC में मुकदमा दर्ज किया गया है। अग्रिम जाँच श्री प्रभुलाल जी हेड कांस्टेबल के अज्ञात व्यक्ति है। महिला परिवादी ने बताया कि मैं इस मोबाइल धारक को नहीं जानती हूँ। अभी आगे अनुसंधान में क्लियर हो पाएगा कि कौन व्यक्ति है। पुलिस थाना कृष्णगंज से कौन सी धारा 354 के है, 384, 509 IPC में दर्ज किया है।
कुंभाराम एसआई पुलिस थाना कृष्णगंज अजमेर। अजमेर मैसेज इंस्टाकोड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एक डिलीवरी बॉय 7,44,320 रुपए के 15 कीमती सामान लेकर फरार हो गया है। कंपनी के प्रभारी संदीप जायसवाल ने कृष्णगंज थाने में डिलीवरी बॉय चेतराम मीणा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। अजमेर मैसेज इंस्टाकोड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एक डिलीवरी बॉय 7,44,320 रुपए के 15 कीमती सामान लेकर फरार हो गया। कंपनी के प्रभारी संदीप जायसवाल ने कृष्णगंज थाने में डिलीवरी बॉय चेतराम मीणा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। मित्तल तिराए स्थित कंपनी के प्रभारी संदीप जायसवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि झालातलाई अलवर निवासी चेतराम मीणा उनकी कंपनी में डिलीवरी बॉय का काम करता था, जो 18 फरवरी 2023 को कंपनी के 15 कीमती सामान लेकर होम डिलीवरी करने गया था। उसी दिन शाम को जल्दबाजी में ऑफिस के सामने कंपनी का खाली बैग पटक कर कंपनी के कर्मचारियों को यह कहकर चला गया कि उसके भाई की तबीयत ज़्यादा खराब है। जब कंपनी के अन्य कर्मचारियों ने बैग को चेक किया तो बैग में कुछ नहीं मिला। कृष्णगंज थाने के हेड कांस्टेबल चेनाराम ने कंपनी प्रभारी संदीप जायसवाल के द्वारा दी गई शिकायत के अनुसार चेतराम मीणा के बैग में 15 अलग अलग कीमती सामान थे, जिसकी कीमत लाखों रुपए थी। कंपनी के प्रभारी संदीप जायसवाल ने कृष्णगंज थाने में पेश होकर डिलीवरी बॉय चेतराम मीणा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। कल 14/7/2023 को अजमेर मैसेज इंस्टाकोड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड अजमेर के प्रभारी श्री संदीप जायसवाल निवासी मित्तल तिराए अजमेर ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई। हमारी कंपनी विभिन्न कंपनियों का माल जनता के घर घर डिलीवर करती है। उसी पर हम काम करने के लिए काफ़ी लड़के रखे हुए हैं। उनमें से एक लड़का था चेतराम मीणा पुत्र खुशीराम मीणा, ये निवासी है झालातलाई अलवर, जो हमारे कंपनी में काम करता था, जो हर दिन की तरह 18/2/2023 को भी हमारी कंपनी के 15 बहुमूल्य सामान लेके डिलीवर करने के लिए गया था। लेकिन कुछ समय बाद में ही वो वापस आया और बैग कंपनी के हब के बाहर गिरा के और ये कह के चला गया कि मेरा भाई ज़्यादा बीमार है, उसको इलाज कराने के लिए मैं जा रहा हूँ। वो चला गया। उस पर हमने उसका सामान चेक करा तो उस बैग में कुछ भी नहीं मिला और कंपनी के 15 बहुमूल्य सामान थे, जो 7,44,320 रुपये के थे और 1,875 रुपये कंपनी के उसके पास नगद थे, जो लेके फरार हो गया। आदि ये कंपनी में काम करता था क्या? हाँ, वहाँ का काम डिलीवरी बॉय था। आदि पर थाना आजापुर धारा 420, 406, 382 IPC में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान जारी। ये अलवर झालातलाई का। एक शातिर महिला ने अपने पति को बिना तलाक दिए दूसरे व्यक्ति से विवाह रचा लिया। अब पति के साथ मिलकर पूर्व पति को फोन पर धमकी देते हुए 5 लाख रुपए की मांग की जा रही है। यह मामला है गंज थाना क्षेत्र के बोराज गांव का। गंज थाने के हेड कांस्टेबल चेनाराम ने जानकारी देते हुए बताया कि 14 जुलाई को थाने पर पेश होकर बोराज निवासी शंभू सिंह रावत ने एक शिकायत दी, जिसमें बताया कि उसका विवाह नसीराबाद निवासी नीतू रावत से 2015 में हुआ था। विवाह के बाद 1 साल तक तो नीतू बहुत अच्छे से रही। 1 साल बाद उसने बिना वजह उसके पति शंभू सिंह और परिवार वालों से लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया, जिसका मुकदमा महिला थाने में विचाराधीन है। अब पीड़ित शंभू सिंह का कहना है कि उसकी पत्नी नीतू रावत ने बिना तलाक दिए राजवीर नाम के व्यक्ति से दूसरी शादी कर ली। इस शिकायत पर गंज थाना पुलिस ने नीतू रावत के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी है। कल दिनांक 14/7/2023 को शंभू सिंह पुत्र भगत सिंह जाति रावत निवासी बोराज ने मुकदमा दर्ज कराया कि मेरे पुत्र का विवाह 2015 में नीतू नामक लड़की से हुआ था, जो साल भर तक मेरे घर पर सही रही और कोई व्यवस्था नहीं करी। 1 साल बाद में वो लड़ाई झगड़ा करने लगी और घर पर सही ढंग से नहीं दी और नाराज़ होकर अपने पीर चली गई। वहाँ से उसने हमारे खिलाफ 498 का मुकदमा दर्ज कराया, जो विचाराधीन चल रहा है। और अब उस मुकदमे का बिना निस्तारण और मेरे पुत्र से बिना तलाक की उसने राजवीर सिंह नामक दूसरे लड़के से शादी कर ली और उसके साथ रहने लग गई। अब वो तरह तरह के फ़ोनों से हमें धमकियां दे रही है कि हमें 5 लाख रुपए दो, नहीं तो हम तुम्हारा ये कर देंगे, तुम्हारा ये कर देंगे। और हमारी शादी के टाइम हमने जो स्त्री धन दिया था, गहना वगैरह, वो वापस नहीं दे रही है। आदि रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान जारी है। उनका झगड़ा हो गया था आपस में। ये धारा 420, 406, 506
384, 387, 120 भी IPC में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान जारी। ये चाट है कोई नशराबाद में गाँव। नीतू रावत। अद्वैत आश्रम से बाड़ी नदी के बीच टूटी फूटी सड़कें, अधूरे जल निकासी कार्य के कारण सड़कों की दयनीय स्थिति से नाराज होकर विधायक वासुदेव देवनानी और स्थानीय पार्षद ज्ञान सारस्वत, नागरिक कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने अजमेर प्रशासन के खिलाफ अनूठा विरोध प्रदर्शन किया। क्षेत्रवासियों ने टूटी हुई सड़क पर भरे पानी में गमले और पौधे रखे और संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अधूरी सड़कों के चारों ओर एक रंगोली बनाई। इस विरोध प्रदर्शन में फायसागर कॉलोनी के निवासियों ने भाग लिया। इसका नेतृत्व अजमेर उत्तर से विधायक वासुदेव देवनानी और स्थानीय पार्षद ज्ञान सारस्वत ने किया। वार्ड के स्थानीय लोगों ने शिकायत की है कि टूटी सड़कों की खराब स्थिति और अधूरे जल निकासी कार्य के कारण उन्हें काफी परेशानियां हो रही हैं। वार्ड पार्षद ज्ञान सारस्वत ने बताया कि यह पहली बार नहीं है कि निवासियों और कार्यकर्ताओं ने सड़क की खराब स्थिति के खिलाफ आवाज उठाई है। इससे पहले 20 बार फोन करके सार्वजनिक निर्माण विभाग को सूचित किया गया। वहीं 40 पत्र AN से लेकर मुख्यमंत्री तक भेजे गए। रोड पर विरोध प्रदर्शन किया गया था, लेकिन 1.5 साल बीत जाने के बावजूद कार्य लंबित है। आश्रम से बाड़ी नदी के बीच की 1.5 साल से स्वीकृत सड़क है। माननीय विधायक महोदय और हमारी अनुशंसा के ऊपर ये बजट सत्र 2022-23 में 24 लाख की लागत से स्वीकृत हुई थी। सामने 3-4 वार्डों को जोड़ने वाली मुख्य मार्ग है। 3 से 4 विद्यालय, बड़े विद्यालय इससे जाते हैं। क्षेत्र की बेटियां आकर यूनिफॉर्म जब कीचड़ में भर जाती है, चोटिल हो जाती है, तो बेटियां और बच्चे आके पूछते हैं कि अंकल जी सड़क कब बनेगी। कम से कम मेरे हाथ में पत्र हैं। 200 बार सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को फ़ोन करने के बाद 40 पत्र नीचे से AN साहब से लेके और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय सबको देने के बाद में भी ये सड़क, स्वीकृत सड़क जिसका टेंडर हो गया, वर्क ऑर्डर है, हो गया है, ये सड़क नहीं बनी है। तो आज हमने यहाँ इस पूरे रोड के जितने भी गड्ढे थे, बड़े बड़े गड्ढे, उन सबको सजाकर, पौधों से सजाकर एक सांकेतिक 1 घंटे का यहाँ धरना दिया है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी आज सड़कों का वर्चुअल उद्घाटन कर रहे हैं, तो हम उनको बताना चाह रहे हैं कि साहब आप बिल्कुल सड़कें बनाएं, सब कुछ करें, लेकिन जो पुरानी स्वीकृत सड़कें नीचे आके अपने अधिकारियों को बताएं कि इतने पत्र देने के बाद में, और 7 दिवस पूर्व मैंने कलेक्टर साहब को लेटर लिख दिया था कि मैं प्रदर्शन करूंगा। कल मैंने PWD के इंजीनियरों को कह दिया था कि साहब मैं आके यहाँ धरना दूंगा, प्रदर्शन करूंगा। उसके बाद में भी कोई सुनवाई नहीं है। जनता को जवाब हमें देना पड़ता है। आपके चैनल के माध्यम से इससे जोड़ते हुए मैं साथ में कहूँगा कि पार्षद को और विधायक को छोटी छोटी बात पर सड़क पर बैठना पड़ता है। यहाँ से 50 कदम दूर बाड़ी नदी की पुलिया की दीवार ढसक रही है मुख्य मार्ग से। अगर वो दीवार गिर गई, बाड़ी नदी गिर गई, तो कनेक्टिविटी जो जोड़ती है शहर को और हरिभा उपाध्याय नगर, BK कॉल नगर को, वो पूरी कनेक्टिविटी टूट जाएगी। साथ ही साथ जो आसपास की कॉलोनी है उनमें पानी भर जाएगा। तो ये जो छोटे छोटे काम है, स्मार्ट सिटी के अंदर विधायक महोदय जी के नेतृत्व में हमने धरना दिया था, वो कार्य ने गति पकड़ी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि स्मार्ट सिटी भी वापस धरने का कार्यक्रम मांग रही है। उन्होंने कार्यक्रम, अपना कार्य धीमा कर दिया है, घरों में पानी भर रहा है। तो ये छोटी छोटी बात के लिए पार्षद का यही काम रह गया, विधायक का यही काम रह गया कि धरने पे बैठे। तो आज के इससे हम 2 हमारे साथ में जख्मी हमारे भाई बैठे हैं। सैकड़ों लोग जख्मी हुए हैं, लेकिन 2 भाई जिनके ताज़ा प्लस्तर चढ़ा है वो लोग ये बैठे हैं। और ये हम प्रदर्शित दिखा रहे हैं कि भविष्य में ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हो और शीघ्र इस सड़क का निर्माण हो जाए। अगर ये सड़क अभी नहीं बनी तो जनवरी फरवरी तक ये सड़क नहीं बन पाएगी, क्योंकि आने वाले टाइम में बरसात का मौसम है, उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी और ये सर्दियों के अंदर पेवर का काम नहीं होता है। इसलिए हमें मजबूरी में सड़क को जल्दी के कर रहे हैं। विभाग इस सड़क को जल्दी से जल्दी बनाए। विधायक वासुदेव देवनानी ने कहा कि सड़क के अधूरे हिस्से के पास गमले में पौधे रखकर अनोखा विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय अधूरे काम की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए लिया गया है। उन्होंने कहा कि हमने कई मौकों पर अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए PWD के संबंधित अधिकारियों से मुलाकात की है। इसके अलावा हमने लिखित शिकायत भी दी है, लेकिन किसी ने भी हमारी चिंताओं को दूर करने की जहमत नहीं उठाई। स्थिति बिगड़ती जा रही है, जिससे स्थानीय लोगों को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। पूरी तरह टूटी फूटी है, लोग गिर रहे हैं, फ्रैक्चर हो रहे हैं, कहीं किसी के हाथ टूट रहे हैं, किसी के पाँव टूट रहे हैं, किसी के कमर में दर्द है। लेकिन इस सरकार के कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही और यहाँ के नकारा अफसर केवल झूठे आश्वासन दे रहे हैं। 21-22, 22-23 की सड़कें भी आज तक नहीं बनी और मुख्यमंत्री जी आज 23-24 की सड़कों का शिलान्यास करने जा रहे हैं। उन्होंने आके ये नहीं देखा ग्राउंड रियलिटी कि मेरे विभाग ने, मेरी सरकार ने कहाँ बनाई। तो मैं बधाई दूंगा वार्ड 4 के पार्षद, वार्ड 4 के मेरे निवासियों को, जिन्होंने आज इस सारी परेशानी से त्रस्त होकर के इस पंचोली चौराहे के पास में जहाँ भी खड्डे हैं वहाँ पर इन्होंने गमले रख करके एक संदेश भी दिया है कि इन सड़कों के खड्डों पे लोग गिर रहे हैं, उनको सावधान भी किया है और साथ में सरकार को चेतावनी भी दी है कि जनता बुरी तरह आक्रोशित है। आपकी लोक लुभावनी केवल घोषणाओं से इनका पेट नहीं भरता, इनका मन नहीं भरता। तो सड़कों में
किसी का मैंने जैसा कहा कि आज आप शिलान्यास इसलिए कर रहे हो ताकि स्थानीय जनप्रतिनिधियों को इसका कोई श्रेय न मिले, इसलिए जयपुर में बैठे बैठे आप 23-24 की कर रहे हो। अरे पहले 21-22 को तो पता करो, 22-23 तक का पता करो। इस पंचोली चौराहे पे अद्वैत आश्रम से लेकर के और बांडी नदी के पुलिया तक 24 लाख रुपए की लागत से 22-23 में मेरी अनुशंसा पर और पार्षद के कहने से यह सड़क स्वीकृत हुई थी। वह सड़क आज तक प्रारंभ नहीं हुई, लोग खड्डों पे गिर रहे हैं। इसीलिए आज हम लोगों ने एक मौन इस प्रकार का धरना यहाँ पर दिया है। जनता यहाँ पे बैठी है, मतलब शायद उनके कानों पे ये आवाज़ पहुँचे और होकर के हमारी सड़कें बनाएं और लोगों के गिरने फिरने से उनको बचाएं। और आपने केवल सड़कों का नहीं, बिजली का भी हाल कर रखा है। कहा 100 यूनिट फ्री देंगे और लोगों के दुगने तिगुने बिल आने शुरू हो गए। आपने कहा पानी देंगे, अजमेर की समस्या पानी से त्रस्त है, कह के थक गए। बीसलपुर में पूरा पानी होने के बावजूद सरकार नहीं दे रही। 4.5 साल में एक पैसा भी अजमेर के लिए इन्होंने खर्च नहीं किया। ऐसे के विरोध में आज हम यहाँ धरने पर बैठे हैं और उनको चेतावनी दे रहे हैं कि आप सुधर जाओ, नहीं तो जनता तुम्हें कुर्सी से उतार करके ही चैन लेगी। हिमाचल प्रदेश में आए सैलाब में ब्यावर के रहने वाले 7 दोस्त लापता हो गए। इनमें से 3 युवकों की बॉडी मिलने की सूचना मिलने पर परिजनों में कोहराम मच गया। अजमेर जिला प्रशासन के साथ ही ब्यावर प्रशासन इस संबंध में हिमाचल प्रदेश प्रशासन से लगातार संपर्क साधे हुए इन युवाओं को लेकर जानकारी जुटा रहा है, जिससे कि उनके परिजनों को इसकी जानकारी दी जा सके। परिजनों का कहना है कि 7 जुलाई को वे हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली के लिए रवाना हुए थे और 8 जुलाई को उनसे आखिरी बार संपर्क हुआ। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश और बादल फटने के चलते जल सैलाब देखने को मिल रहा था, जिसके चलते उन्होंने इसकी सूचना प्रशासन को दी और उसके बाद से ही उनसे संपर्क लगातार साधा गया। आखिरी बार प्रशासन को जानकारी मिली कि वे चंद्रताल हिमाचल की पहाड़ियों में फंसे हुए हैं, लेकिन उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। ब्यावर के एसडीएम मृदुल सिंह ने मीडिया से बातचीत में बताया कि इनमें से 3 की बॉडी मिलने की जानकारी मिल रही है, जिसे लेकर अजमेर प्रशासन ने हिमाचल प्रदेश प्रशासन से संपर्क किया, जिससे कि उन्हें ब्यावर लाया जा सके। फिलहाल हिमाचल प्रदेश में संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों और उनके परिचितों द्वारा यह जानकारी मिल रही है कि उनकी बॉडी जगत सुख स्थित स्थान पर मिली है। हिमाचल प्रदेश में आए अचानक प्रलय के चलते यह हादसा हुआ। जानकारी के अनुसार जगत सुख क्षेत्र के एक चाय की होटल पर चाय पी रहे थे। इसी दौरान बादल फटने और जल सैलाब आने के कारण वह वहां से बह गए, जिसके कारण वह लापता हो गए। फिलहाल इस पूरी घटना को लेकर स्थानीय प्रशासन अपनी जानकारी जुटाने में लगा है। वहीं 4 अन्य दोस्तों की भी तलाश की जा रही है। मृतकों की पहचान उनके हाथों पर बने टैटू से होने की जानकारी मिल रही है, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई है। कि सुबह एक जनप्रतिनिधि जी द्वारा हमें अवगत कराया गया कि ब्यावर के 6-7 लोग हैं जो कि कुल्लू घूमने गए थे और हाल ही कुल्लू में जो फ्लड्स आए उसमें उनका लापता होने की खबर थी और उसमें उनमें से 3 लोगों की डेड बॉडी आइडेंटिफाई की गई है। ये जनप्रतिनिधि द्वारा हमको अवगत कराया गया। इस पे आगे कार्रवाई करते हुए हमने कलेक्टर महोदय और ओएसडी साहब को अवगत करा दिया है। लेटर बना के हमने कलेक्टर साहब के पास भिजवा दिया है। अजमेर में एडीएम सहायता जो है उनसे कोऑर्डिनेट कर लिया गया है। वो आगे हिमाचल प्रदेश प्रशासन से अपने आप कोऑर्डिनेट करके और हमारे निजी स्तर पे भी जो भी हम कोऑर्डिनेशन हो सकता है वो करके ये तुरंत सुनिश्चित करेंगे कि जो परिजन है जिनकी डेथ हो गई है, जो बॉडी है वो तुरंत ब्यावर वापस आए और विधि पूर्वक पूरा दाह संस्कार किया जाए। इसमें आगे क्या प्रक्रिया है ये सरकार के लेवल से डिसाइड होगी। एज एन एसडीएम तो हमारा बस इतना ही रहेगा कि जो भी वहाँ गए हैं या कोई भी प्रशासनिक कोऑर्डिनेशन यहाँ से होना है वो हम सारा होगा। प्राइमा फेसाई तो 6 लोगों का है, 6 या 7 लोगों का है। एग्जैक्ट न्यूज़ तो अभी बातों में ही है। एक लेटर जो फैमिली की तरफ से आया है उसको मानते हुए तो 6 लोग हैं, जिनमें से 3 की बॉडी आइडेंटिफाई कर ली गई है। लेकिन एग्जैक्ट मामला क्या है ये एक बार ऊपर हिमाचल प्रदेश प्रशासन व हमारा जिला प्रशासन पुष्टि करेगा, तो उसके बाद ही हमें क्लैरिटी होगी और उसके बाद कोई यहाँ पे एडीएम है जो देख रहे हैं, उनका नंबर हमारे पास आया था, उनसे बात करने का ट्राई किया लेकिन फ़ोन लगा नहीं है। तो इसमें एक लेटर बना के तुरंत प्रभाव से हमने कलेक्टर मैम को तो भेजा है। उसमें एक पूरा जो रिलीफ सेक्शन होता है उसका पूरा एक प्रोटोकॉल रहता है, वो अपने आप ही हमारी सरकार वहाँ पे बात करके कोऑर्डिनेशन करेगी। समाचारों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं खबरों के नए सफर पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें
Varsha Real Estate App. Varsha Real Estate, a unit of Varsha Group, lets you live better. RS Hospitals, the name of trust, डॉक्टर जयप्रकाश केवलानी के सानिध्य में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधाएं, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, अस्थमा, दमा, श्वास, टीबी, नाक कान गला और साथ ही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत निःशुल्क इलाज हेतु अनुबंधित हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, डिजिटल एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी, RS हॉस्पिटल, प्रगति नगर, कोटड़ा, बाबा रामदेव मंदिर के पास, अजमेर। ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते खबरों के नए सफर पर। अजमेर के अलवरा गेट थाना क्षेत्र में बेकरी से मोबाइल चोरी करने की वारदात करने वाले 3 दोस्तों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने मोबाइल चोरी करना कबूल किया है। तीनों चोरों को न्यायालय में पेश किया गया। मामले की जानकारी देते हुए अलवरा गेट थाने के एसआई शंकर लाल ने बताया कि 13 जुलाई को थाने क्षेत्र के रॉयल बेकर्स पर काम करने वाले कर्मचारी रोहित कुमार ने थाना पर मोबाइल चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। रोहित ने शिकायत में बताया कि वह रोजाना की तरह बेकरी पर काम कर रहा था। इसी दौरान मोबाइल बेकरी के काउंटर पर रखा हुआ था। तभी 3 युवक दुकान पर आए और मौका देखकर मोबाइल चोरी कर फरार हो गए थे। जब रोहित काउंटर पर आया और देखा तो मोबाइल गायब था, जिसके बाद दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे को चेक किया गया तो बदमाश काउंटर से मोबाइल लेकर जाते हुए दिखे। रोहित ने मोबाइल चोरी की शिकायत अलवरा गेट थाना पुलिस को दी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एएसआई ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में तीनों आरोपियों ने मोबाइल चोरी करना कबूल किया है। युवकों ने मोबाइल चोरी की वारदात क्यों की है, इसको लेकर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दिनांक 13 जुलाई को परिवादी रोहित कुमार जो रॉयल बेकर्स पर काम करता है, उसने रिपोर्ट पेश की कि मेरा फ़ोन हमेशा की तरह ही काउंटर पर पड़ा रहता है, जो अचानक गायब हो गया। जिसको मैंने सीसीटीवी कैमरे में चेक किया तो मुझे एक संजू नाम के व्यक्ति पर शंका हुई या उसको देखा मैंने, जिसकी मैंने तलाश करी एक दिन के लिए तो मालूम पड़ा कि विनोद बाहर खड़ा था और वो मेरा फ़ोन उठाकर गया। कुछ दिन बाद मुझे दूसरे दिन मालूम पड़ा कि एक कुणाल नाम के लड़के को पहचान कर दिया है, जिस पर मुकदमा दर्ज कर तीनों आदमियों को तलब किया गया। तीनों आरोपियों से पूछताछ की, गिरफ्तारी कर ली है। आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। तीनों आरोपी, एक तो संजू है जो जलकारी नगर का रहने वाला है, विनोद है जो जादूगर का है, कुणाल भी जादूगर का है। ये तीनों आपस में दोस्त, एक दूसरे को जानते भी हैं, एक साथ ही काम करते हैं। इनके पहले मुकदमा नहीं है, पहले मुकदमे है। भारतीय रेल संघर्ष मोर्चा ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर धाम पुष्कर से पैसेंजर ट्रेन को चलाने व रेल निजीकरण के खिलाफ स्टेशन के बाहर 2 दिवसीय धरना और अन्य कार्यक्रम संबंधी ज्ञापन सौंपा। संघर्ष मोर्चा के संयोजक ईश्वर चंद्र त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि पुष्कर भारत का एकमात्र ऐसा तीर्थ है जहाँ पर सृष्टि के रचयिता भगवान श्री ब्रह्मा जी का अकेला मंदिर है और राजस्थान के अजमेर जंक्शन से मात्र 25 किलोमीटर दूर है। कांग्रेस सरकार में करीब 10 वर्ष पूर्व पुष्कर में कई करोड़ की लागत से बने रेलवे स्टेशन का निर्माण हुआ। वहां से आज तक कोई भी मेल व एक्सप्रेस ट्रेन नहीं चलाई गई। आज मोर्चा के पदाधिकारियों ने ज्ञापन सौंपकर देश के सभी पैसेंजर ट्रेनों को जल्द शुरू करने सहित रेल के निजीकरण को रद्द करने और अन्य मांगों को लेकर भारतीय रेल संघर्ष मोर्चा का यह आंदोलन प्रदर्शन लगातार जारी है। इस क्रम में खाटू श्याम के नजदीकी स्टेशन रिंगस समेत नागदा, उज्जैन के रेलवे स्टेशन पर भी पैसेंजर ट्रेन चलाने की मांग की गई है। हम लोग ये पुष्कर तीर्थ स्थान है, ब्रह्मा जी का अकेला मंदिर है पूरे भारत में, और यहाँ से 10 साल में मतलब मोदी जी ने एक भी गाड़ी नहीं चलाई है। वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। बगल का राज्य है गुजरात, वहाँ से चुनाव लड़ने बनारस चले जाते हैं, लेकिन राजस्थान में चूँकि यहाँ पे विपक्ष की सरकार है, इसलिए उन्होंने यहाँ कोई ध्यान नहीं दिया। रेल मंत्री आपका यहीं पर है, रेलवे स्टेशन बना हुआ है, लाइन बिछी हुई है। अगर पुष्कर को बनारस से जोड़ दें, अयोध्या से जोड़ दें, सारे धर्म स्थलों से जोड़ दें तो ये एक बड़ा पर्यटक स्थल हो जाएगा। यहाँ पर पर्यटन बढ़ेगा, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। जिस तरह अजमेर डेवलप है उसी तरह से पुष्कर डेवलप हो जाएगा। और उसमें जब पुष्कर लोगों को पता होगा, जो दिखता है वही बिकता है,
तो पुष्कर जब लोगों को पता होगा पुष्कर कहाँ पर है, वहाँ पर क्या मतलब चीज़ है, तो लोग दुनिया के लोग आएंगे। जिस तरह अयोध्या जाते हैं, बनारस जाते हैं, उस तरह लोग पुष्कर आने लगेंगे। और हमको पूरे देश को जोड़ना है, संस्कृत को जोड़ना है, एकता बनानी है, तो उसके लिए ज़रूरी है। इसलिए हम लोग पुष्कर में 2 दिन का धरना देने आए थे। कुछ यहाँ पर स्टेशन में रेलवे स्टाफ द्वारा गड़बड़ी हुई, जिसके वजह से हमको धरना पुष्कर की जगह यहाँ पर देना पड़ा। अभी वो बैग हमारा छुड़ा लिया था उन्होंने, तो बैग वापस दे दिया है, आ गया हमारे पास। भाई जो भी तीर्थ स्थल है आपके, आप देश को जोड़ना चाहते हैं, संस्कृत को एक करना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो हिंदू के जितने तीर्थ स्थल है उनको एक कर दीजिए। ब्रह्मा जी के बिना क्या इस धरती की कल्पना कर सकते हैं? सृष्टि के रचयिता कौन है? ब्रह्मा जी। तो पहले ब्रह्मा जी, उसके बाद हम, ब्रह्मा जी है, उसके बाद दूसरे देवता है। हिंदू ला क्या है? हिंदू ला तो हमारी ज़िंदगी है, वो सारा कानून हमारा हिंदू संस्कृति है, उसी को हम मान रहे हैं। लेकिन जो सत्ता में बैठे हैं वो नहीं मान रहे, वो हिंदू मुसलमान में लड़ा रहे हैं आपस में। अजमेर की महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के संविधान पार्क का MDS छात्र संघ द्वारा निर्माण कार्य रुकवाया गया। विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष महिपाल कुदारा ने आरोप लगाया कि संविधान पार्क में गुणवत्ताहीन सामग्री का उपयोग किया जा रहा है और कार्य आदेश के अनुरूप ठेकेदार कार्य नहीं कर रहा है। छात्र संघ महासचिव अंकित शर्मा, पूर्व छात्र संघ महासचिव राहुल राजपुरोहित, वासुदेव, मनीष, अनुराग, विश्वविद्यालय के सभी विद्यार्थी उपस्थित रहे। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में बन रहा संविधान पार्क, जिसमें ठेकेदारों की मनमर्जी से और प्रशासन की तरफ से कोई ध्यान नहीं देने के कारण ठेकेदार मनमर्जी से यहाँ पे घटिया क्वालिटी का प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें ये पूरी बड़ी एक संविधान पार्क की खड़ी की गई है, तो इसमें 1% भी सरिये का प्रयोग नहीं किया गया, लोहे का, और उसमें टेंडर में हो रखा है, पत्थरों से खड़ा कर दिया, उसमें घटिया क्वालिटी का प्रयोग कर रहा है। पूरी बजरी के साथ ये काम चल रहा है, उनमें सीमेंट का नाम मात्र प्रयोग किया जा रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि विश्वविद्यालय में ये संविधान पार्क में घटिया क्वालिटी का प्रयोग किया गया है। हम जांच का विशेष सर को पहले भी बोल चुके हैं, लेकिन जांच यहाँ पे कोई नहीं कर रहा है और ठेकेदार मनमर्जी से यहाँ पे भ्रष्टाचार कर रहा है और घटिया क्वालिटी का प्रयोग कर रहा है। विश्वविद्यालय की पुरानी बिल्डिंगों की हालत देखें तो वो 30 साल से ज्यादा कोई नहीं चलती है। आज हम समस्त छात्र शक्ति ने यहाँ पे आके यहाँ पे कार्य कर रहे लोगों को कह दिया, आप हमें कार्य आदेश की कॉपी दिखाओ, इसमें क्या प्रयोग हो रहा है, नहीं आ रहा आपका ठेकेदार यहाँ पे, तो यहाँ से चले जाइए। हमें यहाँ ऐसे घटिया क्वालिटी के काम की जरूरत नहीं है और इसका हम संपूर्ण छात्र शक्ति ने विरोध किया है। उसकी जांच नहीं होगी तब तक हम यहाँ पे संघर्ष करेंगे और इस ठेकेदारों के खिलाफ लड़ेंगे। आज के समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।